सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए फटाफट से। आज हम रेशियो प्रपोर्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम करने वाले हैं पार्टनरशिप की शुरुआत, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत भी खराब थी, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, तो काफ़ी एक लंबा समय हो गया। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पढ़ाई में कभी कोई कंजूसी तो होगी नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उसी के लिए मैंने आपके सामने एक बढ़िया सी लाइंस लिखी हैं। आप सभी को पहले मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये बता दीजिए आप सभी विद्यार्थी, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, यही आपका जो नया बैच है और इसी में ही आप वीओडी देखेंगे। जो बच्चे कई सारे डाउट पूछ जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आनंद। हाँ, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, चलिए। पीडीएफ, प्रदीप कौन सी पीडीएफ भाई? हाँ, पहले कक्षाओं की पीडीएफ नहीं है सर। मुकेश, कैसे मतलब तुम्हें बताऊं, मेरे को यही समझ में नहीं आता कि आप बस यूं देखते हो क्या? यूं फोन देखा, पीडीएफ तो दिख नहीं रही है। भाई मेरे हर क्लास के आगे पीडीएफ का एक सेक्शन बना हुआ है बीओडी में, वो सारी पीडीएफ आपको एक में ही मिल रही है। लेकिन देखेगा तभी पता चलेगा। इसलिए मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि भैया आप पहले आराम से देखा करें, जैसे कि परसेंटेज के बगल में, परसेंटेज की पहली क्लास के बगल में ही सारी क्लासेस की पीडीएफ है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो सबर नहीं है, बस आदमी लिखना है, लिख दो, क्या जा रहा है। हाँ भाई प्रदीप, उसी की बोल रहा हूं मैं। हर क्लास की एक किसी भी चैप्टर की शुरुआत के पहले चैप्टर में मैंने सभी क्लास की एक साथ ही दे दी पीडीएफ A4 साइज में। जाकर देखो तो सही। लेकिन देखेंगे नहीं आप, क्यों? फिर समझदार कैसे कहला पाओगे आप? ठीक है, आइए आइएगा स्टार्ट करते हैं। हाँ, रीजनिंग का भी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए प्यारी सी लाइन लिखी है मैंने कि लाइफ इज डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट अप्रिशिएट द थिंग्स दैट कम्स इजिली। जिंदगी मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि अगर आप लोगों को हर चीज आसानी से मिल जा रही है तो वो आपको लगती है क्या काम की नहीं है, और मुश्किल से मिलती है तो बड़ी काम की लगती है। ठीक है, आइए। सर हेल्थ अच्छा है, रिकवर हो रही है हेल्थ। हाँ, उतनी उतनी वो नहीं है, मतलब दुरुस्त दुरुस्त नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे रिकवर हो रही है। बट आज रिकवर नहीं भी होती तो क्लास होती। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, अगर हेल्थ बिल्कुल भी खराब होती तो भी आज क्लास होती। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, यही कमिटमेंट होता है एक टीचर का। ठीक है। हाँ, बाकी आप सब जानते ही हैं। अरे संदीप, ये नया बैच ही है, आपको वीओडी से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है, आपका काम हो जाएगा, है ना? हाँ, ठीक है। ये नया बैच ही है संदीप। हाँ, आइए आइएगा स्टार्ट करें। हाँ, और जो नई जो जो अपनी लाइव क्लासेस है वहां से आपकी रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ मिल ही रही है आपको, कोई उसमें इशू है ही नहीं। एक ये क्वेश्चन था, 212 नंबर क्वेश्चन था। कितने बच्चों ने ये बनाया वो हम देखेंगे। जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, नया चैप्टर अभी शुरू होगा। देखो आज मैंने पार्टनरशिप भी डाला हुआ है। पहले ये 230 तक क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं वो करवा देते हैं आपको। जब आप पढ़ते हुए आओगे पीछे से तो आपको भी मदद मिलेगी। फिर पार्टनरशिप शुरू करेंगे आज अपन। कोशिश करते हैं कि फटाफट से इनको निपटा देंगे, फिर पार्टनरशिप शुरू कर देंगे। आप लोगों को क्या करना है, या तो आप शुरू से पढ़ सकते हो सिंप्लीफिकेशन से, या आप यहां से शुरू कर रहे हो तो आराम से तसल्ली से देखो फिर आप, है ना? हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति 10 भौतिकी की किताब और कुछ रसायन की किताबों को मंगवाता है। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी किताब से दुगनी है। मैं कहना चाहता हूं ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, और आपकी जो क्वांटिटी है इनकी, तो 10 आपकी फिजिक्स की किताब है और x आपकी रसायन की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है। रसायन शास्त्र की किताब की कीमत फिजिक्स की किताब, इसकी प्राइस मैं बताऊं, फिजिक्स की किताब से दुगनी है। तो फिजिक्स की किताब अगर 1 रुपए की है तो रसायन शास्त्र की किताब 2 रुपए की है, ऐसा बोला जा रहा है। बिल तैयार किया, जो बिल तैयार हुआ ना भाई, आपने हिसाब किताब लिख लिया, तो बिल के हिसाब से कितना पैसा बनना चाहिए था? बोले सर 10 एकम 10
प्लस 2 × x, ये बिल बनना चाहिए था मेरा तो। लेकिन बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों को आपस में बदल दिया। अब गलती क्या हुई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वांटिटी उसने बदल दी, यानी कि यहां x ले लिया, यहां 10 ले लिया, बदल दी, जिससे बिल में इतने की कमी आ गई। कोई बात नहीं, तो पैसे तो उतने ही रहेंगे, 1 और 2। यहां कितना बन रहा है, x प्लस का 20। तो जो ये है इसके कंपैरिजन में इतना परसेंटेज कम है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, x प्लस का 20 और 10 प्लस का 2x, क्या मैं आप लोगों से कह दूं ये 7/8 हो जाएगा? आप जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। 7/8 क्यों हो गया? क्योंकि 12.5% कितना होता है, 12.5% को भिन्न में हम 1/8 कहते हैं, और 8 से अगर 1 की कमी कर दोगे तो 7/8 हो जाएगा। और जो नया है वो कम है, देखो ना, जिससे बिल इतना कम आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, 8x प्लस 160, 70 प्लस 14x, 6x बराबर 90, x बराबर आ गया 15। तो आंसर कितना आ रहा है? तो वही तो पूछा गया, किताबों की संख्या का रसायन शास्त्र की किताबों की संख्या से अनुपात। तो 10:15 आ गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3 आंसर। कोई आपको इश्यू आया क्या किसी भी बच्चों को? सर ई बुक डालिए रेशो का, भाई खत्म तो होने दे भाई। अभी मान लो कोई करेक्शन आ गया तो फिर ई बुक में करेक्शन कौन करेगा? ई बुक तो रेडी है, ई बुक तो रेडी है, लेकिन पागलपना तो खत्म करो दिनेश अपना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अपना पागलपन खत्म करना जरूरी है आपको, कि यार कोई भी काम, मेरा काम तो एटलीस्ट हमेशा टाइम पर रहेगा। कुछ भी पीडीएफ डलनी होगी, ई बुक डलनी होगी, कब डलेगी कैसे डलेगी सब पता है मेरे को। वो तुम्हारी टेंशन थोड़ी ना है, तुम्हारी टेंशन आराम से चल पड़ना है ना भाई। लेकिन तुम खत्म ही नहीं करना चाहते हो वो चीज, कि हाँ भाई हम टेंशन लेना खत्म करें, हम पढ़ाई पर ध्यान दें अपनी। सर 7/8 क्यों हुआ? साक्षी देखो ना, उसमें लिखा हुआ है इतना परसेंटेज की कमी हो जाती है, वो मैंने बताया भी है कि भैया देखो 8 में अगर 1 की कमी होगी तो 7/8 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को करके बताएंगे क्या आप? जिनको समझ में नहीं आया वो आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगा। टेंशन मत लो बस, है ना, अभी शुरुआत कर रहे हो, समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। देखो एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे खरीदे, तो आप जब ऐसे अब जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया, आप जो पढ़ रहे हो ना अगर आप, तो आपको ये क्वेश्चन पे टूट के पढ़ना है कि मैं करता हूं सर। देखो आप देखो कि भैया एक व्यक्ति ने 4 जोड़े ब्लैक मोजे ले लिए और कुछ भूरे ले लिए, कुछ ब्राउन ले लिए। मैंने बोल दिया भाई 4 ब्लैक हैं, कुछ ब्राउन है, मैंने एक्स माना उनको। काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का दुगना है। प्राइस की बात करता हूं, भूरे भूरे मोजे का दुगना है, काले मोजे का मूल्य भूरे मोजे का दुगना है। तो वही हो गया 2:1। अच्छा अब बिल कितना बन रहा है, वो क्या करेगा, 4 × 2 8 और 1 × x। अब क्लर्क ने क्या किया, गलती से दोनों मोजों को जोड़ों को बदल दिया, यानी कि ब्लैक और ब्राउन, ये x हैं और ये 4 है। पैसे कितने रखे भाई, 2 और 1 वही। तो यहां बिल कितना बन गया, 2x प्लस का 4। बिल 50% बढ़ गया, ये बिल है अब बढ़ गया है।
अब 50% बढ़ने को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 50% 1/2 होता है, यानी कि 2 में से 1 बढ़ जाएगा तो 2 से 3 हो जाएगा बिल। यानी कि आपसे मैं कह सकता हूं 2x प्लस का 4 बटे x प्लस का 8 बराबर 3/2। और सॉल्व कर लो। ये बिल बढ़ा है ना तो बढ़ गया, देखो 3/2 आ गया। तो 4x प्लस का 8 बराबर 3x प्लस का 24। x बराबर कितना आ रहा है 16। x बराबर 16 आ गया। तो बोला गया है कि भैया काले और भूरे मोजे का अनुपात कितना है। 4 तो काले हैं, 16 भूरे हैं, 1:4 है। करना चाहिए था आपको, लेकिन मतलब मेरी तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि आप अगर सीख रहे हो मेरे यहां से तो अब देखो मैं खुश हूं। किन बच्चों से खुश हूं मैं बताता हूं, नाम बता देता हूं उनका। प्राची का आंसर आ चुका है, रमाकांत बघेल का भी आंसर आ चुका है, और जिसने ट्राई किया निधि वर्मा ने भी ट्राई किया है, उसका भी आंसर आ चुका है। नीरज कुमार का भी आंसर आ चुका है। साथ के साथ में अनामिका, अमित, सोनाली, नामिका, आनंद और अन्य छात्र जो भी दे रहे हैं, उज्जवल। ठीक है, अब इन सभी का आंसर आ चुका है। करोगे तो तारीफ मिलेगी, तारीफ कहीं भागती नहीं है। सर 8 प्लस एक्स कैसे आया? अरे बिल बनाया ना यार, तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो अजय यार। आपसे बोले कोई यार इतनी क्वांटिटी है तो आप यही तो करोगे, 4 × 2 8 ये, और 1x × 1x, यही तो टोटल होता है बिल। मतलब कितना रुपया बन गया भाई। आप 20-20 रुपए की 5 चीज खरीदोगे तो गुणा ही तो करोगे। टोटल बिल बनाते, बिल नहीं बनाते, कभी देखा नहीं, शायद नहीं देखा होगा। हाँ, अगला करिए। अब ये कितना गजब का प्रश्न है, कई सारे बच्चे इसको कर ही नहीं पाते हैं, और जो नए बच्चे भी आज जुड़े हैं ना, हालांकि नए बच्चों का इस क्लास में कोई काम नहीं है, नए बच्चे का इस क्लास में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो शुरू से पढ़ना शुरू करें। फिर भी आप आए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां मैं इस तरह के प्रश्न करा रहा हूं कि आप देखोगे भी ना तो आपको लगेगा यार मजा आएगा जब मैं पढ़ने आऊंगा। हाँ। सर 2x + 4 को ही ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है ना। बुद्धि लगाओ, ऐसे बेवकूफ वाले प्रश्न मत पूछो। बुद्धि लगाओ कि हाँ यार प्राइस बढ़ रही है तो ये नया बिल प्राइस बढ़ी हुई आएगी, तो बस इसके सामने 3 होना चाहिए, खत्म बात। अब ये देखेगा, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। मान लीजिए एक मोमबत्ती है और दूसरी मोमबत्ती है, समान ऊंचाई की दिख रही हैं। अब बोला जा रहा है सर एक मोमबत्ती जो है वो 6 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी हो जाती है। टोटल मैंने मान ली 12, माना मैंने इस मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है, मैंने मान ली 12 यूनिट है। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बोले सर नहीं है। पहली वाली मोमबत्ती 2 की इकाई से जल रही है और दूसरी वाली 3 की इकाई से जल रही है। आप मुझे बताइए कि कितने समय में पहली और दूसरी मोमबत्तियों के बीच की अनुपात ये हो जाएगा। आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपकी लंबाई इसकी 12 है और मान लो टी समय तक जली है, माना टी समय तक मोमबत्ती जलती है, टी समय तक जलती है, तो मुझे बताओ 2t समय में कितनी जल जाएगी 2t, और अब बचेगी कितनी? बीच का अनुपात ये रह जाता है, तो 12 में से 2t घटा दूं क्योंकि इतनी ही जल गई बची हुई है। इस 12 में से कितना घटा दूं? t समय 3t जल गई और बची बचे का अनुपात आ गया 6/5। आप में से किसी को इस इक्वेशन में डाउट है तो अभी फ्रेंकली पूछ लो, बाद में फिर भूल जाओगे आप। पूछो कोई डाउट है तो, किसी को भी कोई डाउट है पहले डाउट क्लियर करो, फिर अगला जब प्रश्न आएगा वो आप बनाओगे और मैं पूछूंगा आपसे कि आपने सही बनाया गलत बनाया। और यही एक टीचर की कहानी होती है यार। हाँ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, क्या आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या?
तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंजे 60 माइनस 5 दूनी 10, 12 छिंग 72 माइनस 18, 8t बराबर, तो t बराबर आ गया 1.5 घंटा। तो आंसर आपका 1.5 घंटे निकल कर आएगा कि 1.5 घंटे में दोनों की मोमबत्तियां जो जलेंगी उसके बाद उनका जो स्थिति का जो अनुपात होगा वो 6:5 हो जाएगा। 1.5 घंटे आंसर आएगा। सर टी समय नहीं समझा। टी समय एक पर्टिकुलर टाइम है, वही टी क्यों माना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, वही तो पूछा गया कितने समय में, आपसे पूछा क्या गया है। आप ये कहो सर टी मत मानो एक्स मान लो, तो मान लो, क्या फर्क, बुराई क्या है, लेकिन आपको निकालना तो वही होगा ना जो पूछा गया है। पूछा क्या गया है, समय कितना लगा किस चीज में, मोमबत्ती का अनुपात ये हो जाए, यही तो मोमबत्ती है कितनी लंबी, बताओ सोचकर बताओ, बोलो पूछ रहा हूं, मोमबत्ती कितनी लंबी है, बोले सर 12 यूनिट लंबी है। अच्छा, और ये 2 का मतलब क्या है, बोले सर एफिशिएंसी है, ये 2 का मतलब एफिशिएंसी है, यानी कि 1 घंटे में 2 जलती है, 1 घंटे में मोमबत्ती 2 जल जाती है। अच्छा, ये वाला मतलब 1 घंटे में 3 जल जाती है। ओके, तो मुझे बताओ मेरे भाई, जब 12 टोटल है तो टी टाइम में कितनी जलेगी, क्योंकि टी टाइम तक ही जलती है, मैं तो ये मान रहा हूं ना, मेरे को थोड़ी ना पता है, मैं तो निकाल ही रहा हूं कि कितने समय में। तो टी टाइम में, तो टी टाइम में कितनी जल जाएगी, 2t, तो 12 में से 2t जल जाएगी तो बचेगी इतनी, 12 माइनस 2t। अच्छा, नीचे वाले पे आ जाते हैं, दूसरी मोमबत्ती भी है, तो 12 में से 3t जल जाएगी तो कितनी बचेगी, इतनी, अनुपात के बराबर कर दो, क्योंकि बचा हुआ अनुपात 6:5 होना चाहिए ना। बस, अब जो सामने देख रहा है उसको समझ में आएगा, जो नहीं देख पा रहा है को मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए कर पाते हो नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाए तो फिर आपकी गलती रहेगी हमेशा। ये प्रश्न स्क्रीन पर है, आप करके दिखाओ मुझे, मैं आंसर चाहता हूं आपका। अब यहां देखते हैं, देखो समान लंबाई की मोमबत्तियां हैं, एक ही समय पर जलाई जाती हैं, पहली वाली 8 घंटे में, दूसरी वाली 6 घंटे में, टोटल 24 हो गया, हो गया नहीं हो गया अपने आप, हाँ, ये 24 टोटल लेंथ हो गई उसकी। अब ये इसकी एफिशिएंसी आ रही है 3, इसकी एफिशिएंसी आ रही है 4। अब क्या होगा देखो, माना वही टी समय में, टी समय तक जलती है, ठीक है, तो कितने घंटे में, ठीक है, टी घंटे में, तो इनका अनुपात ये होना चाहिए। तो 24 में से अगर टी घंटे तक मोमबत्ती जली तो 3t, और 24 में से टी घंटे तक मोमबत्ती जली तो इतनी, और अनुपात 4:1 होना चाहिए। बस, क्योंकि जलने के बाद ही तो अनुपात का है ये, कि भाई इतना अनुपात हो जाना चाहिए, 24 चौके 96 और 4 चौके 16, 13t बराबर हो गया ये अपना 72, और t बराबर हो गया 72/13। और अगर आंसर आ गया हो तो मेरे को बता दो एक बार। अब आया नहीं आया, आएगा कैसे नहीं, बस समझ का तो खेल है, आप समझदार थोड़े से बन जाओ, प्रश्न तो अच्छे ही रहते हैं सारे, और उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद ही कर पाता हूं कि सही कर रहे होगे आप, है ना। अभी आया ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है, दिमाग लगाकर करना, और मैं आंसर चाहता हूं आपसे, और क्यों ना चाहूं, मेहनत करवा रहा हूं। सर अर्थमेटिक तो बन जाता है लगभग, बट एडवांस मैथ में थोड़ा वीक है, तो भैया जब आएगा तब पढ़ लेना कौशल, जब एडवांस मैथ पढ़ाएंगे ना पूरा तब पढ़ना आराम से। हाँ,
चिंता मत करो, पूरा पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं मेरे भाई। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय से जलाई जाती हैं, पहले 5 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। टोटल मैंने मोमबत्ती की लेंथ मान ली 30, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। अब मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, जलाए जाने के बाद दुगुना अनुपात होना चाहिए। तो 30 माइनस का 6t बटे 30 माइनस का 5t, दुगनी थी, दूसरी की दुगनी थी, ठीक है। तो 30 माइनस का 6t बराबर 60 माइनस का 10t, 4t बराबर 30 और t बराबर हो गया 15/2, 7.5। अब जिनका भी 7.5 आ गया वो ठीक है भाई, और जिनका नहीं आया वो आराम से ढूंढते रहो। हाँ। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं। आप सोचो कि कोई बच्चा कैसा डाउट पूछ सकता है। वो ऐप में आता है, बैच लेता है या बैच नहीं भी लेता है, तो उसके डाउट्स देखे थे मैंने, मतलब ऐसा एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। वो कहा ना शुक्रवार का टेस्ट हुआ था अपना, फ्राइडे वाला टेस्ट आप लोगों ने तो सबने दिया ही होगा खैर। तो फ्राइडे वाला टेस्ट था वो, तो मतलब डाउट सोचो आप कि सर आपने धोखा दिया है। मैंने क्या हो गया भाई? बोले टेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहाँ ढूंढ रहे हो? बोले सर मैं ऐप में आ गया, टेस्ट मेरे सामने नहीं आ रहा। लेकिन मैंने कहा भाई टेस्ट मिलेगा कहाँ, ये तो बताओ, आप ऐप में आए हो तो बुद्धि तो होनी चाहिए भाई, आराम से ऐप में आ गए आप, अब आप देखोगे भाई टेस्ट कहाँ मिल सकता है। बोले सर नहीं, मेरे सामने क्यों नहीं आया टेस्ट आते ही। मैंने कहा बात तो समझने की कोशिश तो कर, टेस्ट कहाँ मिलेगा? बोले टेस्ट सीरीज में। बोले सर मैंने टेस्ट सीरीज में क्लिक नहीं करा, वो मुझे पता नहीं था वहां मिलेगा, मैं तो कोर्स में ढूंढ रहा था। तो यही वाली बात है। तो उनको टेस्ट सीरीज की चीज टेस्ट सीरीज में मिलेगी भाई। और उसमें बोल देता है वो धोखा दे दिया और ये वो, क्या हो गया भाई तेरे को, तुम वहां तो ढूंढ जहां है। चलिए आइएगा, इसका क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप, ये समानुपात वाला क्वेश्चन है। संजीव कह रहा है सर एडवांस का भी अपलोड कर दीजिए। अरे एडवांस पढ़ाऊंगा तभी तो अपलोड करूंगा, अभी पढ़ाया कहीं, लाइव बैच ही तो चल रहा है। जो पुराना पढ़ा है वो डाल दिया वीओडी में। हाँ देखो, ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, किसी को कोई दिक्कत? और आप लोगों को और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या करोगे? बराबर और के और √b/c³। तो अब क्या करना है भाई? b बराबर 27 है, c बराबर 2 है, a बराबर 15 है। a बराबर 15 है, b बराबर 27 है तो 3, और c का क्यूब कितना है? 8। तो 15 8 120 बटे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। के 40 हो गया, तो a बराबर के √b और c³। ए आपका 9 आ चुका है, के आपका 40 आ चुका है, √b और c³ यानी कि 8।
8×5 = 40, रूट बी बराबर आपका निकल कर आया 9/5, तो बी बराबर निकल कर आ गया 81/25। मेरा तो ये आ रहा है, क्योंकि ए बराबर 9 रखा है, सी बराबर 2 रखा है, के की वैल्यू यहां से 40 आ गई ना। आपका भी यही आ रहा है? ओ माफी चाहते हैं हम, रूट क्यूब थोड़ी ना है। हाँ ये तो रूट है। माई अपोलोजाइज, आई माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। देखिए ए बराबर कितना है बॉस? 15 गुरुजी के। अब 27, वो तो रूट निकालना है, क्यूब रूट थोड़ी निकालना है। 9×3 = 27, तो 3√3 हो गया। और सी का क्यूब कितना हो गया? 8। तो 3×5 = 15 और 8×5 = 40, तो के बराबर हो गया सर 40/√3। अब वो 40/√3 यहां पुट करना है बस, देखते हैं। तो ए बराबर आया 9, के बराबर आ गया 40/√3, और रूट बी और सी का क्यूब हो गया 8। तो 8×5 = 40, 9/5 √3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है ना? तो आंसर आ गया 243/25। ठीक है, कर पा रहे हो? अब राहुल कटारिया पूछ रहे हैं सर अपने ऐप पे स्टार्टिंग से लाइव क्लास नहीं किया क्या? सर आपने ऐप पे स्टार्टिंग से लाइव क्लास, स्टार्टिंग से ही किया है, तभी तो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं भाई। आज 88 वीडियो अपने पास हैं, वो 88 वीडियो उड़ के थोड़ी ना आ गई हैं। हाँ, ये अपने फाउंडेशन बैच की ही है ये वीडियोस। अगला प्रश्न करिए। ये जो चल रही है वो बाकी लाइव है, वो आती वीओडी में ही है भाई। लाइव जो ले लेता है ले लेता है, उसके बाद आराम से वीओडी में देखता है बच्चा। ये है कहानी। सर बी का वैल्यू 3 कैसे? नहीं 3 नहीं आएगा। बी का वैल्यू 3, एक मिनट देखो, बी का वैल्यू 3 कहां आ रहा है? यहां 3√3 आएगा, वो मैंने गलती लिख दिया था ना, बताया था ना आपको, 27 का वो ले लिया ना रूट। ठीक है, आइए। एक्स रूट वाई के विपरीत और सीधे डब्ल्यू के रूप में बदलता है। एक्स जो है वो रूट वाई के तो विपरीत और सीधा डब्ल्यू के रूप में बदलता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बराबर लगाओ के डब्ल्यू और रूट वाई। एक्स बराबर आपका 8 है, के डब्ल्यू की वैल्यू आपकी 5 है, और रूट वाई निकाल सकते हो क्या? 20.25। बताओ किसको पता है? तो यहां मैं कह सकता हूं 8 बराबर 5K, और 4.5 ही तो होता है, तो ये हो गया 0.9, तो K की वैल्यू हो गई 7.2। अब देखिएगा आप, x बराबर आपका 18 आ चुका है, k बराबर आपका 7.2 आ चुका है, w बराबर आपका 3 आ चुका है, रूट वाई पॉइंट हटाया, 18 चौके 72, रूट वाई बराबर 1.2, और y बराबर 1.44। ये ऑप्शन क्लियर हो रहा है? सर सीपीयू के लिए वीडियो के सारे चैप्टर तो है ही नहीं। सीपीयू कब है आपका उस पर भी डिपेंड करता है गौरव। हाँ, जैसे अगली साल वाला है तो उस पर कवर हो जाएगा सारा। देन उसके बाद आप जो प्रैक्टिस कर रहा हूं करवा रहा हूं वो आप कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर चल रही है, उससे कवर हो जाएगा सीपीयू आपका, है ना। तो आप उसमें परेशान ना हो, क्योंकि फाउंडेशन बैच तो फाउंडेशन की स्पीड से ही चलेगा, घास नहीं काट सकते। आप देखो कोई भी बैच में कोई भी टीचर आपको ऐसे प्रश्न कभी नहीं कराएगा, सर गुरुजी एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे कर दें? पहले ये तो खत्म कराएंगे ना, तभी तो हो पाएगी। तो मतलब आप ये सोचिए कि आप
मतलब बेवकूफी बात करते हैं आप, मतलब कई बच्चे तो एडवांस मैथ कहाँ से आ रही है बीच में चीजें। अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई, सारी चीजें कवर होंगी, टाइम पर होंगी लेकिन, है ना। देखिए, y रूट एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और बताओ, बस और कुछ नहीं बोला गया है, बस। बाकी यहां फिर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो एक लगा दो, तो y बराबर इक्वल लगाने के बाद k अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू 36 का 6 और y k की वैल्यू तो 36 इंटू 6 यानी कि 216, 216। अब बोला जा रहा है सर y की वैल्यू अगर 54 है तो x का मान बताओ। k की वैल्यू 216 और नीचे आ गया रूट एक्स, रूट एक्स बराबर 216/54। ठीक है, अब हम बात करते हैं, रूट एक्स आ गया, काट लीजिए इसको 9 से, या वैसे भी देखो 4 से जा रहा है ना, एक्स बराबर आ गया 16, सी ऑप्शन, 16 आंसर आ चुका है। अगला करिए। अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, पहली पहली बार आप सीख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को, तो चलो एक बार दिमाग लगाओ क्या आंसर आता है, बस जल्दी से बताओ। पार्टनरशिप भी आज ही शुरू करेंगे, है ना, ध्यान रखना। एक बस में कुल 70 छात्र यात्रा कर रहे हैं, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। अगले बस स्टॉप पर बस से 18 लड़के उतरे और 6 लड़कियां बस में चढ़ीं, और उसके अगले बस स्टॉप पर 8 लड़के चढ़े और 11 लड़कियां उतरी, तो इस दूसरे बस स्टॉप के बाद अनुपात क्या होगा। देखो, कुल 70 छात्र हैं, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का संख्या निकाल लो, 4:3 है, तो 40 तो लड़के हो गए, 30 लड़कियां हो गई बॉस। अगले बस स्टॉप पर बस से 18 छात्र उतरे, लड़के, और 6 लड़कियां चढ़ गई, उसके अगले पर 8 लड़के चढ़ गए और 11 लड़कियां उतर गई। अब आप देख लीजिए, तो बोले अल्टीमेटली यहां 30 लड़के बचे, अल्टीमेटली यहां पर क्या कहते हैं अपना, 6 और 5 25 लड़कियां बची, तो 5×6 = 30 और 5×5 = 6:5। समय लेकर आराम से सॉल्व करोगे, आंसर आने वाला है आपका, ये गारंटी है अपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आराम से। ये अब वो छोटे मोटे टाइप आ गए जो रेशो में जेएसएम की तरह यूज कर जाते हैं, आप ये सब कर सकते हो क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है सब। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स 5:3 है, अनुपात आ गया इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वरना मैं करता नहीं। 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो जिनको नहीं मिली है वो कितने हैं, तो 25% लड़कों को मिली है तो 75% लड़कों को नहीं मिली है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो 70% को नहीं मिली है। अगर आप आधार मानना चाहते हैं तो 70% मान लेते हैं। ये कितना ज्यादा है, 5, कितनी यूनिट में, 5 यूनिट में, यानी कि 25 बटे, केक कटेगी सब में बटेगी, तो 70% 8 या 24 और 1/8, तो 73.125,
इसी को ही तो जेएसएम कहते हैं। आप लोगों ने सीखा तो होगा ही। कई बच्चे जो नए भी ज्वाइन किए हैं वो भी पहुंच गए होंगे जेएसएम तक तो। हाँ। संतोष कह रहा है सर न्यू चैप्टर कब से होगा? हो सकता है संतोष 10 से 15 मिनट में हो जाए। क्यों, क्या हो गया? आपको करना क्या है संतोष, बताओ मेरे को फटाफट। जल्दी हो रही है क्या? अगला करिए। देखो नीले और लाल रंग के रंगीन चित्र में क्रमशः 4:3 के अनुपात में नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यदि ऊपरी आधे भाग में नीला और लाल ये है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किससे रिलेट करोगे आप लोग? ये मैं उसी चीज से कर सकता हूं कि मान लो एक पेंटिंग है मेरे पास, एक कलरफुल पेंटिंग है जिसमें बोला गया है कि नीले और लाल रंग का जो है अनुपात वो 4:3 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ब्लू और रेड कलर का जो रेशो है वो ये है। अब नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ऊपरी आधे भाग में। नीला और लाल रंग, नीला और लाल रंग ऊपरी आधे भाग में इतना है तो निचले आधे भाग में कितना होगा? ये गोले की तरह है, वही गोले वाले तो क्वेश्चन की तरह। तो अब आपको दिमाग लगाना है। मैं तो चाहता हूं कि आप आंसर निकालें। हेमीस्फीयर कॉन्सेप्ट है लेकिन भाषा बदल दी मैंने, है ना? तो भाषा बदलने से मुझे क्या मिलेगा? हाँ, भाषा बदलने से मुझे क्या मिलेगा? भाषा बदलने से मुझे मिलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट में कितनी ताकत है वो पता चलेगी। कि अगर लैंग्वेज भी बदल देता है एग्जामिनर तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या सिखाया था दोस्तों? कि सर सिखाया ये है आपने कि यहां देखो 4 और 3 7 आ रहा है और यहां भी आपका देखो 7 आ रहा है। अब प्रॉब्लम बताए क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा टुकड़ा ले लो जो दो भागों में टूट जाए। तो बोले 7 तो टूट ही नहीं सकता, तो आप 14 मानना पड़ेगा। अब जैसे ही आप 14 मानोगे तो यहां ये हिस्सा हो जाएगा 8 और ये हिस्सा हो जाएगा 6 और 14 है तो ये 7 में ही बटेगा भाई, ये भी 7 यूनिट। और भाई दो दो, दो बराबर हिस्सों में बांटे जाएंगे ना, 14 को ही तो बांटोगे दो बराबर हिस्सों में आप। तो ये तो हो गया सर, देखो ये 5 और ये 2, तो यहां से 8 में से 5 घटाओगे तो ये 3 और 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4। 3:4। तो जिनका भी आंसर 3:4 है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं गुरबा हंसडा, गुरबा हंसडा का आंसर आ गया है। अरे हरे कृष्णा, निशांत, विपिन और किरोली, अमित, भवर, इन सभी का राइट आंसर आया है, स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, विपिन, नीरज, उज्जवल आपका गलत है। अब हाँ, नेतराम माली, आंसर 3:4 आ जाएगा। अरे डाउट तो नहीं है ना? कहीं अभी भी डाउट हो रहा हो हमें इस पर पढ़ा दिया जा चुका है तुम्हें? चलिए, अंडरस्टैंड। आइए अगला क्वेश्चन सेम पर है, आप करके बताइए। चलिए, करके दिखाओगे क्या? सर येलो और ब्लू 1:2 है और ऊपरी आधे भाग में 2:3 है। निचले आधे भाग में क्या होगा? मैं ये बोल सकता हूं कि भैया देखो ये 3 है, ये 5 है, 15 दूनी 30,
तो ये 15 यूनिट में बांट दिया, ये 15 यूनिट में बांट दिया। अब 30 में बांटोगे तो 10 ये येलो और 20 ये ब्लू। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 6 घटाएंगे तो 4 और 9 घटाएंगे तो 11। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? भाषा बदल सकती है, कंसेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर सम आ रहा है तो 2 भागों में बांट दो, नहीं आ रहा है तो डबल करके बांट दो। बांटो जरूर। तो कुल वाले को तो कुल में बांट दो और आधे आधे वाले को आधे आधे में बांट दो। तो जो बचेगा उसमें से घटाकर फाइनल निकल जाएगा। 6 घटाओगे 10 में से 4, 9 घटाओगे 20 में से 11, बन जाएगा आंसर हमारा। अगला प्रश्न कर दो। अब गोलार्ध पर दे दिया लो अब मैंने। लैंड और वाटर, साधन हेमीस्फीयर में दे रखा है 1:14। नदन हेमीस्फीयर में क्या होगा? ये 3 इकाई है, ये 15 है। ये 3 इकाई है, ये 15 है। अब बात तो बहुत अलग चल रही है सर। मैंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, 15 थी, अब 45 हो गया, या 15 ही ले लो या 30 मान लो। चलो अब 30 मानने से 2 फायदे हैं आपके पास। क्या? एक तो ये 10 हो जाएगा और एक ये 20 हो जाएगा। टोटल बांट दिया। ये 15 बांटना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब डायरेक्टली घटा दो तो 9 और 6, 3:2। कैसा लगा? अब जिनका चार, हाँ, जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर लाएं। अब आंसर नहीं लाओगे तो फिर डांट पिटेगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि अब तो ये करने वाले प्रश्न है ना भाई। आप इनसे कहां तक भाग सकते हो तो भाग लो, ये आपका पीछा करते करते आ जाएंगे आपके। सदन और नदन हेमीस्फीयर वाला प्रश्न ये भी निपटा दो, फिर फटाफट से पार्टनरशिप शुरू करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और बाकी हैं, जल्दी से करो। सर 9:6 कैसे आया? साक्षी जैसे पहले आ रहे हैं सब में घटाकर। अभी देखो यहां बोला गया है पूरी पृथ्वी का दे रखा है सर 7:3। लैंड और वाटर नदन हेमीस्फीयर में दे रखा है लैंड और वाटर 3:2। अब बताओ क्या होगा? तो यहाँ देखो 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो आप टोटल 10 मान लो। लो अब 5 को बांट लो। 3 और 2 आ रहा है, यहाँ 7 और 3 आ रहा है, यहाँ निकल जाएगा 3 घटा दो 4 और 2 घटा दो 1। ये लो आंसर भी आ गया। तो कुछ है नहीं है ऐसा, मतलब आप भी सोच रहे हो कि भाई बहुत टफ है ना। जहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो वहां तो क्या क्या मतलब क्या टफ है और क्या आसान है? सब बढ़िया है। ये बोलो आप तो सर अच्छा है, सब मजा आ रहा है कि नहीं बॉस? हाँ, अगला करके दिखा दो चलो। ये सारे अलग अलग टाइप है ना, मतलब ये अब मिसलिनियस टाइप्स चल रहे हैं रैंडम। जहां एक बल्लेबाज की एक पारी में 10 रनों से शतक से चूक गया, 10 रनों से शतक से चूक गया, तो उसने रन कितने बनाए ये अब आपको ही सोचना है, ये कोई और सोचने नहीं आएगा। बोले सर नन रन, इसका मतलब 90 रन बनाए उसने। अब 90 रन कैसे कैसे बनाए? छक्के चौके
3, 2 और 1 रन के मुताबिक बनाए। मान लो एक रेशो में छक्का लगाया 6 रन, 4 दिया 12, और 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और 10। अठारह और 3 21 और 10 31, 41 और 4 45। आपको पता लग गया डबल डबल है सब। तो बताइए उसने 1 रन के रूप में कुल कितने रन बनाए? 10 दिखा रहा है ना, 20 बनाए होंगे। डबल, सब डबल डबल है मतलब, है ना। यहाँ 45 रहा है लेकिन है 90 रन, तो हर चीज डबल है। अगला कर दो चलो, ये भी वही सेम टाइप के कॉन्सेप्ट है। आंसर निकालो भाई, सिखाया जा चुका है। एक दिन एक बस में 90 विद्यार्थी यात्रा कर रहे हैं। 2:1 के अनुपात में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। जहां हम ये कह सकते हैं कि 60 लड़के हो गए और 30 लड़कियां हो गई 2:1 में। अगले दिन विद्यार्थियों की संख्या पूर्ववत थी, लेकिन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो गया। 90 ही लोग थे लेकिन अनुपात ये हो गया। 5 बराबर 18 थी 54 और ये 36। तो दोनों दिन बस में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में अंतर कितना आया? 6 का ही तो अंतर आया होगा, क्योंकि 6 ही छात्र गए हैं और 6 ही छात्र मतलब लड़कियां बढ़ गई हैं। हाँ, तो अंतर तो 6 का ही डेवलप होगा ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कम से कम कुछ बुद्धि तो लग रही है नहीं। आ जाओ, अगला और करके दिखा दो चलो। 228। क्या आंसर आएगा बताओ? आराम से बताना, पढ़ पढ़ के, है ना, बिना पढ़े मत बता देना। एक क्रिकेट मैच में टीम ए ने बिना कोई विकेट खोए 232 रन बना दिए। स्कोर में बाय वाइड और 2 शुरुआती बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन शामिल थे। अच्छी बात है। राम और श्याम दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन वाइड का 26 गुना है और वाइड से 8 बाई अधिक हैं। बहुत गजब प्रश्न है, बहुत गजब प्रश्न है। यहां आपके दिमाग का पूरा उपयोग होगा। कोई भी विकेट नहीं गवाया है, यानी कि टीम ए खेल रही है आज
और आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल भी किताबी नॉलेज नहीं रखता। 232 पे 0 हैं इसके। टीम ए के रन रन बता रहा हूं। अब स्कोर में देखो, वाई वाइड और रन बना रहे दोनों, राम और श्याम। दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन वाइड का 26 गुना है। अगर एक्स वाइड हैं तो 26x आपके रन भी तो हो गए, और वाइड से 8y अधिक हैं। तो देखो, एक्स वाइड 8y और 26x बराबर 232। 28x बराबर 224। x बराबर 7 चौके 28, 7 ती 21, 7 दूनी 14 और 4 अट्ठे 32। x बराबर 8 आ गया। तो क्या बोला जा रहा है देखिएगा कि भाई 8 रन अगर वाइड के हैं तो राम द्वारा बनाए गए रन 13 रेशो बराबर 26 इंटू 8, 1 रेशो बराबर 16। तो 96 रन बनाए थे राम ने। मजा आ गया क्या? अरे आंसर दे पा रहे हो? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी इसको और भी मैं बना सकता था। अभी तो इसने कुछ पूछा नहीं है, अब ट्रिकी बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट की। ट्रिकी कैसे बनता है ये क्वेश्चन, और ट्रिकी बनाना चाहता तो कैसे बनाता पता है? यहां आपको पता है वाइड बॉल काउंट नहीं होती, वाइड बॉल नॉट काउंट। कहां काउंट होती है? लेकिन जो लेग बाई होता है वो काउंट होता है, लेकिन जो वाई बाई के रन जाते हैं वो तो काउंट तो होते हैं, लेकिन कहलाते एक्स्ट्राज हैं। ये बात आप पता है? तो मैं यहां बॉल्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकता था। और आपको पता है वाइड बॉल पे एक एक रन एक्स्ट्रा और मिलता है। तो यानी कि जितनी वाइड होंगी, एक तो बॉल भी काउंट नहीं होंगी और एक एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा। तो थोड़ा ट्रिकी बन सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, आसान पूछ लिया पूछ लिया। अगला करके बताओ, चलो करो। एक गांव ए में पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से दुगनी है। गांव ए और गांव बी में पुरुष का अनुपात कितना है? 1:3 है। गांव बी में महिलाओं की संख्या 78 है ना? चलिए, गांव में महिलाओं की संख्या 78 है।
गांव ए में पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से दुगनी है, ठीक है। गांव ए और गांव बी में पुरुष का अनुपात दे रखा है सर अलग अलग। पहले तो एक गांव ए बना लो, गांव बी बना लो। इसमें मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। इसमें भी मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं। यदि गांव बी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 78 है, और दोनों गांवों में कुल जनसंख्या इतनी है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर मेल की बात करें तो गांव ए में और गांव बी में पुरुष का अनुपात ये x है और ये भैया आपका 3x हो गया। और गांव ए में पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या की दुगनी है, यानी कि अगर ये 2x है, ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6x। बात समझ में आ गई क्या आपको? मेरे को ठीक लग रहा है मैं सिस्टम। अब दोनों गांवों की कुल जनसंख्या देखो आप, तो सभी को आप जोड़ोगे क्या? हाँ, सब कनेक्टेड तो है ही वैसे देखा जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 और 6, 9x बराबर 900, क्योंकि 78 तो घट जाएगा, x बराबर आ गया 100। तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? 100। खेल खत्म सर। 228 में 26x कैसे जोड़ा? बिना मतलब के तो नहीं जोड़ा होगा, बाकी आप नहीं समझ पाएंगे तो बात अलग है। 26x कैसे जोड़ा, आप बताओ कैसे जोड़ा भाई? ये तो फिर दिमाग, क्वेश्चन से पढ़ो और क्वेश्चन में आपको क्या गलती लग रही है आप सबको बता दो, मैं भी सुधार करूंगा उस चीज में फिर। लेकिन आप ये सोचो कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये 232 क्या है, ऐसा सोचा करो आप, अगर आप सोच सकते हैं तो। अदरवाइज फिर बात ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप ये सोच पा रहे हैं कि यार 232 26x नहीं आएगा, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं आएगा और किसके बराबर मैं ये कर रहा हूं, है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न करिए, आपके सामने है, आराम से जवाब देना आप, है ना। देखिएगा सर, ए बी और सी वेतन का जो अनुपात है वो दे रखा है ये, उनकी बचत का जो अनुपात है वो दे रखा है ये 200। वही तो कह रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि 232 क्या है, टोटल रन है क्या है, पता नहीं क्या करते हैं ये बच्चे। वेतन का अनुपात दे रखा है, बचत का अनुपात दे रखा है। अब ये कितना सही क्वेश्चन है देखिएगा आप। ये ए है, ये बी है और ये सी है। चार एक्स, 6x और 9x। बचत का अनुपात, बचत का अनुपात आ रहा है 2y, 2y और y। अब ए का व्यय उसकी आय के 20% है। ए का व्यय, ए का व्यय उसकी आय का 20% है। 20x माइनस का 10y बराबर 4x, 16x बराबर का 10y, x और y का रेशो आ गया 5:8। यही सिखाया था, सिखाया यही था सर। 6x कैसे हो गया, 6x कैसे हो गया? हाँ, एक ही कमेंट को 20 बार कॉपी पेस्ट करने से वो नहीं बदल जाएगा मेरे भाई। और ईशान अब तू ऐसे बेवकूफी कर रहा है ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है ऐसे बच्चों को जानकर कि तेरी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही है, कहां चली गई तेरी बुद्धि यार। मतलब तेरे को ये नहीं पता क्या कि ए में पुरुष की संख्या महिलाओं की दुगनी है और ए और बी में पुरुष का जो अनुपात है वो 1:3 है। तो अगर यहां पुरुष 2x होंगे तो यहां 6x हो जाएंगे।
लेकिन मजाल है कि तू पढ़ जाए प्रश्न को, मजाल है कि सीख जाए। प्रॉब्लम ये है मेरे को, और मैं गुस्सा नहीं करता हूं इस बातों पे, मुझे आता इस चीज पर है कि तुम प्रश्न ही नहीं पढ़ रहे हो, तुम कुछ बस टाइम पास करने आ रहे हो, और तुम्हारे पल्ले पड़ रही है तो ठीक है, अदरवाइज मास्टर को गाली दो और सारा ठीकरा इसी पर फोड़कर दो चार अपशब्द बोलकर निकल लो। यूं नहीं कि मैं प्रश्न को पढ़ लूं कि यार 1:3 वाला कॉन्सेप्ट भी तो है, पुरुष का एक 3 गुना और बी वाला 3 गुना होना चाहिए, तो यहां अगर 2x सर ने माना है तो यहां 6x ही तो होगा। लेकिन नहीं पढ़ेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा बेचारा। अब एक बच्चा पूछा सर 4x/5 कहां से आया? अरे भैया 4x तो देखो क्या है आपका, आय है। ए क्या, ए का व्यय उसकी आय के, तो ए का व्यय क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। आय के 20% का मतलब 1/5 होता है। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन तो करिए, आप वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ है। सर एक बच्चा कह रहा है सर एज वाला चैप्टर कब होगा? एज वाला चैप्टर तो पार्टनरशिप के बाद होगा। पार्टनरशिप के बाद में मिक्सचर एलिगेशन एज ऐसे चलेंगे। सर 4x-2y बराबर 4x कैसे हो गया? क्वेश्चन को पढ़कर हुआ। अजीब बात पूछते हो भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो बच्चे प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए जो बच्चे प्रश्न को नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कंपटीशन ही खत्म कर दिया है, क्योंकि बिना पेपर में पढ़े तो प्रश्न करके आओगे नहीं, है ना। और अभी पर कंपटीशन बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये लाइन यहां से आई है, 50 बार बोल दिया गया है, बट वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बच्चा खत्म सिंह हो चुका है। अभी आप क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी देखो x की वैल्यू आप रखिए, x की वैल्यू 5 रखोगे तो देखो 20 आ रहा है, 5 रखोगे तो 30 आ रहा है, और 5 रखोगे तो 45 आ रहा है, 8 रखोगे तो 16 आ रहा है, 8 रखोगे तो 16 आ रहा है, और 8 रख दिया। अभी पूछा क्या गया, सी का व्यय उसकी आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सी का व्यय, तो व्यय कितना आ गया, 37। 45 का कितना है? अगर मान के चलिए 36 होता, 9×4 = 36 और 9×45, 80% से ऊपर आंसर आएगा। 80% से कितना ऊपर है? पूरा सा थोड़ा सा ऊपर लेके चलिए बस। चलिए, किसी को कोई भी समस्या है तो बता दीजिए आप। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई बात। यहां आपका ये पूरा खत्म हो चुका है, और इसकी A4 वाली फाइल भी रेडी है, कोई एरर नहीं है, तो वो फाइल डल जाएगी, फाइल आज डल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन नए चैप्टर पार्टनरशिप, अपनी हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, स्टार्टिंग से मिलेगा मयूर। रेशो खत्म हो चुका है। आइए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी एक तरीके से रेशो का ही हिस्सा माना जाता है। हिस्सा इसलिए कहते हैं कि कनेक्टिंग है, आपस में कनेक्टेड है, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 दिन का चैप्टर है। फिर उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन भी 2 से 3 दिन का चैप्टर है, एज भी 1 से 2 दिन का चैप्टर है। ये छोटे छोटे चैप्टर चालू हो जाते हैं, फिर है ही छोटे छोटे से बेचारे। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस चालू हो जाएगा, फिर ट्रेन बोट एंड टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, देन एडवांस मैथ। ठीक है, आइए पार्टनरशिप का लॉजिक क्या है भाई, आप मुझे बताइए कि आप हैं, एक दोस्त हैं अकेले, तो आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या आप अकेले होकर पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं क्या? बोले सर नहीं, अगर आप बिजनेस अकेले रन कर रहे हो तो कोई पार्टनरशिप का लॉजिक ही नहीं बनता। पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से अधिक, ठीक है। पार्टनरशिप किसमें होगी? पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से अधिक,
पर्सन्स के बीच होती है। भाई उसी को ही हम साझेदारी कहेंगे ना, वरना काय बात की साझेदारी, अकेला कोई बंदा साझेदारी थोड़ी कर लेगा। ठीक है, आई दो या दो से अधिक लोग होंगे तो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। मनीष कुमार नाम से लड़का है। और राहुल भाई तुम बेवकूफ क्यों हो रहे हो, मेरे को ये तो नहीं बता रहे हो तुम। पीडीएफ कहां मिलेगी, कहां, अरे वही मिलेगी पीडीएफ यार, क्लास के बगल में मिलेगी पीडीएफ। और पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पुरानी वीओडीज का, जो भी चैप्टर है उसके पहला पहला जो लेक्चर होगा ना, जैसे परसेंटेज का पहला लेक्चर होगा, उसके बगल में मिलेगी, और वो भी सारे लेक्चर की मिलेगी एक साथ। क्या बेवकूफ हो गया यार, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे बात। 50 बार बता चुका हूं ये बात। और जाकर देखेगा भी नहीं, बस बोलेगा, क्योंकि वहां दिख रही है नीचे, क्योंकि वो लाइव क्लासेस चल रही हैं लगातार, और उनकी डाल रहे हैं, इस वाले की 8 डाल देंगे, लेकिन इसकी भी एक A4 मिलेगी। लेकिन बुद्धि नहीं चला रहे हो यार, यूं आ रहा है गुस्सा कि 50 बार बोल चुका हूं वहां मिलेगी, वहां मिलेगी, वहां मिलेगी, लेकिन मनीष बावला ही हुआ जा रहा है, बावला ही हुआ जा रहा है। चलिए, तबीयत वैसे खराब है और चिल्वा वैसे रहा है बेवकूफ कहीं का। वहां पे जाके देखना, देख क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए। आइए, बिना देखे बोलते हैं, मेरे को उन बच्चों बेवकूफ लगते हैं वो। और नहीं बताएंगे ना तो यही, सच बता रहा हूं, यही अगर मैं मान लो इग्नोर कर दूं, आपको सर इग्नोर कर दो इनको, है ना, इन बच्चों को इग्नोर कर दो सर, कि मतलब नहीं है, मत बताया करो ये फालतू का जवाब। ये कमेंट लिख देगा, और मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, ये इतने गिर जाते हैं ना बच्चे। मतलब बाहर पता क्या लिखते हैं, ये टीचर ने तो बेवकूफ बना दिया, ये पागल बना रहा है। मतलब 599 रुपए में साल भर इनके साथ मेहनत करो, टॉप क्लास कंटेंट दो, रेगुलर क्लास टाइम पर पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, पेपर में इनके प्रश्न फंसवाओ, और उसके बाद क्या बोलते हैं ये, इसी बात पे ही बोल देगा ये जाकर, इसी बात पे। अब इसका तो मुंह इतना सा है, जाके बक देगा। लेकिन हमारी तो रेस्पेक्ट है ना, 2 मिनट में ही बस बेवकूफी हो जाती है इनसे तो। इनको कोई लोन लेना देना नहीं है, बस क्योंकि खुद ने नहीं देखा जाकर, बस इसलिए ऐसे बच्चे हैं। इसलिए मेरे को इन बच्चों से गुस्सा आता है, मतलब या तो इनको पढ़ाओ मत, ऐसा लगता है कभी कभार तो। अच्छा देखे सर, लेकिन क्वेश्चन का पीडीएफ था थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट तो मतलब लेक्चर में नहीं देखेगा, मतलब है, थ्योरी चाहिए बस, लेक्चर नहीं पढ़ना, लेक्चर में ही थ्योरी लिखनी है भाई, नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी बनाने होते हैं, सब चीजें करनी होती हैं। ये चाहते हैं बिना नोट्स पढ़ाए काम हो जाए, नहीं होगा ऐसे काम, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आते हैं पार्टनरशिप पर। देखो, पार्टनरशिप दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है आपका पूंजी पर निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल, एक तो होता है पूंजी पर निवेश, और दूसरा होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। लाभ का बंटवारा इसको बोल सकते हैं।
पूंजी पर निवेश हो गया, लाभ का बंटवारा हो गया। दो तरह की हम साझेदारी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप दो तरह से होती है। पहली पार्टनरशिप होती है सिंपल पार्टनरशिप। दूसरी पार्टनरशिप होती है मिक्स पार्टनरशिप बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। दोनों में फर्क मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता ना करो। सिंपल पार्टनरशिप को बोलते हैं सरल, इसको बोलते हैं मिश्र। दो तरह की पार्टनरशिप होती है, सिंपल पार्टनरशिप होती है, मिक्स पार्टनरशिप होती है। ठीक है, चलिए, है ना, जल्दी से लिखो फटाफट। अब सरल पार्टनरशिप क्या होता है, हेडिंग डाल लो, सिंपल पार्टनरशिप। सरल साझेदारी का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके कैपिटल के, यानी कि जो लाभ है वो पूंजी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम है और श्याम है। राम ने 20,000 रुपए लगाए, श्याम ने 30,000 रुपए लगाए। ये इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपसे पूछूं भैया, ये बताओ इनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, राम और श्याम के प्रॉफिट का रेशो क्या होगा अगर वो कभी प्रॉफिट कमाते भी हैं तो आप ये बोलोगे जो इनके इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का रेशो है 2:3, मैं ये कहूंगा कि सेम एज इट इज प्रॉफिट का रेशो होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि सिंपल है ना, यहां कोई टाइम वाइम की ड्यूरेशन या बाउंडेशन नहीं दी गई है। तो ये सिंपल साझेदारी हो चुकी है आपकी। सिंपल साझेदारी पर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे, चिंता ना करें आप। जैसे कि कल को हम एक क्वेश्चन दे देते हैं कि भैया एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, 45,000 रुपये लगा रखा है और 60,000 रुपये लगा रखा है और 75,000 रुपये लगा रखा है। ये उनकी कैपिटल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 36,000 रुपया है। आप मुझे एक बात बता दो, पी का प्रॉफिट कितना होगा, क्यू का प्रॉफिट और आर का प्रॉफिट कितना होगा, बताइए। पी का प्रॉफिट कितना है, क्यू का प्रॉफिट कितना है, आर का प्रॉफिट कितना है।
तो आप यहां देख सकते हैं 15 × 45, 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 रेशो बराबर 36,000। अब 1 रेशो बराबर 3,000। तो यहां आप देख सकते हैं सर, पी का आ गया 9,000 का प्रॉफिट, क्यू का आ गया 12,000 का प्रॉफिट और आर का आ गया 15,000 का प्रॉफिट। और कुल प्रॉफिट ये आपका टोटल है 36,000 के बराबर, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपका हो गया। अब यहां से आगे जो है हम कल पढ़ेंगे, जहां पर टाइम भी आएगा, टाइम ड्यूरेशन भी आएगी, लेकिन उससे पहले भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। यहाँ टाइम का कोई रोल नहीं है, पार्टनरशिप केवल बांटना ही है। मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों को एक सेंस डेवलप हो जाए कि यार ये जो पार्टनरशिप है कैसे बांटी जाती है। नॉर्मल रेशो की तरह ही है, पैसा बांटना है बस। जो पैसा आएगा, और वो पैसा कहां से आएगा, अनुपात कहां से आएगा, वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल से आएगा। और कैपिटल से जो अनुपात आएगा वो बटेगा क्या, उसमें प्रॉफिट बटेगा। तो अल्टीमेटली क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनरशिप चैप्टर जो है, इस पार्टनरशिप चैप्टर का पर्पस क्या है, पार्टनरशिप चैप्टर का पर्पस क्या है, पर्पस प्रॉफिट बांटना है। कि प्रॉफिट कैसे बांटोगे, प्रॉफिट बांटना है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रॉफिट बांटना है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी, और अच्छे से हम चीजें कवर करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आप आज भी थोड़ी तबीयत ऐसी है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर होके और अच्छी तरीके से मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। साथ के साथ में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी 11 बजे सीटीएम भी होगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।